नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स के ऑनलाइन गेट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सोनू सुथार, करंटली वर्किंग इन ONGC एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर। मैंने 2017 में गेट दिया था, जिसमें आई सिक्योर्ड 31st रैंक एंड देन अपीयर्ड इन इंटरव्यू एंड सेलेक्टेड एज प्रोडक्शन इंजीनियर। अभी टुडे आई कंप्लीटेड 3 ईयर। 8 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया था ONGC में और आज हो गया है 3 साल। मैं अभी ड्यूटी पे था, दैट्स वाई मैं लेट हो गया थोड़ा डेमो वीडियो बनाने में, और फर्स्ट टाइम मैं आज बना पा रहा हूँ। अभी ड्यूटी से आया हूँ तो इसीलिए क्वारंटाइन में हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग कोरोना से बचे होंगे, सेफ होंगे। अब मैं सिंपल बातें करूँगा कि सबसे पहले इंट्रो दिया मैंने, अब मैं बताता हूँ आईपी के बारे में। आईपी क्या है, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और हमारा क्या मोटो है। देखिए, आईपी आपको गेट के लिए बेस्ट मटेरियल देने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा हम नेक्स्ट 1 मंथ में होपफुली गेट का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। बट अब डिपेंड करता है कि आप लोग इसमें कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, पढ़ाना और पढ़ना 2 चीज़ें होती है। हम पढ़ा देंगे वो मैटर नहीं करता है, आप कितना पढ़ पाएंगे, आप कितना अच्छे से उसको गेन कर पाएंगे, वो ज़्यादा मैटर करता है। अब देखिए, हम इधर हमारी तरफ से रेडी हैं आपको पूरी तरह डेडिकेटली आपको पढ़ाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अपनी साइड से पूरी तरह रेडी होंगे उस नॉलेज को गेन करने के लिए। आईपी अभी नया इंस्टीट्यूट है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और हम बहुत सिंपल तरीके से जो इम्पोर्टेंट है, जो हो आपको गेट क्लियर करने में पूरी तरह से आपको सहयोग देगा, वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बहुत हाई फाई ये दिखाना, पढ़ाने के मेथड्स, आपको डिजिटल बोर्ड, वो सब आईपी में नहीं मिलेगा। बट आईपी में आपको बेस्ट मेथड, बेस्ट टीचर और बेस्ट कंटेंट मिलेगा। ऊंचे दुकान फीके पकवान वाली बात नहीं है हमारे यहाँ। हम आपको एकदम सॉलिड चीज़ें देंगे जो आपको आगे लेकर जाएंगी। आईपी आपको 1 मंथ में कोर्स कंप्लीट करवाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप आराम से अपना बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको कवर करते रहिएगा। अब बात करते हैं आगे, पर्पज ऑफ गेट। आपने आईपी ज्वाइन किया है तो कुछ तो माइंड में रखा होगा कि मुझे क्या करना है। अब आईपी का पर्पज तो आपको गेट क्लियर करवाना है, बट आपका पर्पज क्या है वो मैटर करता है। देखिए, आप गेट के द्वारा 2 जगह जा सकते हैं, एमटेक और ONGC। मतलब अपना PSU में तो ONGC अकेला ही है, तो PSU बोल दो या ONGC बोल दो, हम कहाँ जाना चाहेंगे वो एक ही बात है। अब देखिए, अगर आपने आईपी ज्वाइन किया है तो मुझे नहीं लगता कि आप गेट में जाना चाहते हैं, सॉरी एमटेक में जाना चाहते हैं, क्योंकि एमटेक के लिए बच्चा खुद से भी सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकता है। बट अगर आपका सोल पर्पज ONGC है, PSU है, तो हम इस पे बात करेंगे। आपने अपना पर्पज डिसाइड कर लिया, मतलब वो किसी ने कहा ना कि आपने अपना अगर लक्ष्य डिसाइड कर लिया, आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, तो आपने 50% काम कर लिया है। 50% काम आपका हो चुका है, तो बचा हुआ 50% काम हम करवाएंगे आपसे। उस 50% काम जो आपने किया है उसके लिए, कि आपने जो टारगेट डिसाइड किया उसको कैसे अचीव करना है, वो काम हमारा है, आप हम पे छोड़ दीजिए। अब देखिए, ONGC क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं ONGC में, वो इम्पोर्टेंट है। ONGC जाने के 2-3 रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, जेन्युइनली आपको बताता हूँ, सैलरी, हाई पैकेज, अच्छा खासा पैसा मिलता है, एक रीज़न हो गया। दूसरा, यू आर पेट्रोलियम इंजीनियर। पेट्रोलियम इंजीनियर के लिए इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है, हम जाएँ तो कहाँ। ONGC के अलावा आप बता भी नहीं सकते कि हम वहाँ जाना चाहते हैं। और तीसरा कि आप सैलरी और ONGC के पेट्रोलियम इंजीनियर होने के अलावा
आप अपना जो पेट्रोलियम इंजीनियर पढ़ा है उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वहाँ दिखाना चाहते हैं कि हम पढ़ के आए हैं और हम वहाँ पे काम करना चाहते हैं। उन चीज़ों को आप देखना चाहते हैं कि सच में ऐसा होता है क्या, जो आपने पढ़ा है, ड्रिलिंग पढ़ा है, प्रोडक्शन पढ़ा है, रिजर्वायर पढ़ा है, कि वो सच में ऐसा वहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फ्रेंकली आई एम स्पीकिंग, वहाँ जो हम पढ़ के जाते हैं प्रोडक्शन में बहुत कम होता है, वहाँ जाके आपको अलग माइंड यूज करना पड़ेगा। बट अगर आपने पेट्रोलियम पढ़ा है तो वो आपको सहायता करेगा उधर, इट कैन हेल्प यू। बट 100% पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अप्लाई हो ऐसा नहीं है उधर। फिर सैलरी बेसिकली हाई है, ये आपको भी पता है, पैकेज अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, ओएनजीसी कंपनी अच्छी है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएगी और आपको जो आपको लाइफ में सेटल होने के लिए चाहिए कि एक सेटल्ड लाइफ क्या होती है वो एक ओएनजीसी आपको देगी। और एक थर्ड रीज़न जो मैं बता रहा था, ऑन ऑफ। इंडिया में एक यही पीएसयू है जो आपको ऑन ऑफ देता है। आई एम करंटली वर्किंग ऑन ऑफ। तो जो बच्चे स्टार्ट में जाना चाहते हैं उनके लिए ऑन ऑफ भी इम्पोर्टेंट है कि 14 डेज अपना ड्यूटी किया, फिर निकल लिए, अब बचे 12-13 दिन आप मस्त घुमाई किए, इधर उधर गए, इन्जॉय किया। स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है और वो सिर्फ आपको ओएनजीसी दे सकती है। तो अगर आपने पर्पज़ ऑफ गेट ओएनजीसी रखा है तो आप इन 3 चीज़ों को, मुझे पता है, ध्यान में रख के ही किया होगा आपने। एक होता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं इसीलिए भी ओएनजीसी जाना चाहता हूँ, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ हो नहीं रहा है, अब मैं गेट निकाल के ओएनजीसी जाना चाहता हूँ। तो अगर आपका वो सिचुएशन है तो आपको पढ़ाई में और ज़्यादा आगे आना होगा, आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको क्या करती है, आप ट्राई कर चुके हैं 2-3 बार और कुछ हो नहीं रहा है तो आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर चुकी होती है, और अब आपको क्या करना है, सेल्फ मोटिवेट करना है। इसके लिए आपको आगे आना होगा, आपको अच्छे से इंटरेस्ट रहना होगा। मैं और मान के चल रहा हूँ कि आप अच्छे इंजीनियर हैं ऑलरेडी, बीटेक आपने अच्छे से किया है, और जो 3rd ईयर में है मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बीटेक अगर आप अच्छे से करते हैं तो गेट में आपको बहुत हेल्प मिलता है। गेट में वो चीज़ें आपको नई नहीं लगती जो हम बताएंगे, और अगर आपने बीटेक अच्छे से नहीं किया और हम कुछ नया बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने सुना ही नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं। वो काम नहीं होना चाहिए। अगर आप बीटेक अभी परस्यूइंग है तो आप उसे अच्छे से कवर कीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो कोई इश्यू नहीं है, अब आप इधर आपको कवर करना होगा, बट थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होगा। अब आता है हाउ टू प्रिपेयर। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट हाउ टू प्रिपेयर, कि हमें कैसे तैयार होना है गेट के लिए। देखिए आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है हम बोलते हैं, बट इसके साथ साथ स्मार्ट वर्क का ज़माना है। अब मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, दिन रात पढ़ते जाओ, दिन रात लगे हुए हैं बुक्स लेकर, और फिर भी सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि सिर्फ मेहनत करना अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, अब इम्पोर्टेंट रह गया है मेहनत के साथ साथ आपके माइंड का यूज करना, कि आपको क्या पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी, कि सिर्फ पढ़ना और क्या पढ़ना, फ़र्क है आपको। कि पढ़ना तो ये हो गया कि आपने बुक उठाई और 10 पेज पढ़ के छोड़ दिए। क्या पढ़ने का मतलब है कि आपको पता है इन 10 पेज में से इम्पोर्टेंट कितने पेज हैं, अच्छे मेरे लिए क्या क्या अच्छा है, उन 10 में से आपने 3 निकाले और तीनों पेज को पढ़ दिया। अब आप देखिए 10 पेज आपने एक बार में पढ़े और उन 3 पेज को आप 3 बार पढ़ सकते हैं, मतलब आपका 3 टाइम्स रिवीजन भी हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, 10 पेज पढ़ना, या उन 10 में से जो 3 अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो 3 पेज पढ़ना। तो इसीलिए अभी स्मार्ट स्टडी का टाइम आ गया है, ज़माना चेंज हो गया है। तो इसीलिए हाउ टू प्रिपेयर में आप सिर्फ पढ़ना मत डालिए कि मुझे पढ़ना ही है यार, मैं तो पढ़ता ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको इसके साथ साथ कैसे पढ़ना है वो कंसिडर करना होगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट नोट्स। आपने हर एक कोचिंग में सुना होगा, अगर आपने IIT नीट जो भी किसी का भी कोचिंग किया है और उसमें आपने हर एक टीचर ने आपको बोला होगा शॉर्ट नोट्स। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स। पर आप मुझे एज ए टीचर मत लीजिए, मैंने खुद गेट निकाला है और सेल्फ स्टडी से निकाला है। तो आपका एक एल्डर ब्रदर मान के आप ये बात नोट कीजिए कि मैं ये जो बोल रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ, उन टीचरों से सुनी हुई बातें नहीं बोल रहा कि शॉर्ट नोट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं।
अब मैं बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने मेरे गेट के प्रिपरेशन के टाइम, आप यकीन कीजिए 51 टाइम्स रिवीजन किया था। कितना टाइम? 51 टाइम्स। ये कम था, आपको इससे ज़्यादा करना है। 51 टाइम्स रिवीजन आप क्या आप उम्मीद करते हैं कि जो मैं नोट्स आपको दूंगा इधर उसमें आप कवर कर पाएंगे? वो आप 51 टाइम्स पढ़ पाएंगे? ये तो मैं आपको ड्रिलिंग पढ़ाने वाला हूँ, और अगर और कोई जैसे प्रोडक्शन, रिजर्वायर, सब सब्जेक्ट को मिलाकर जो आपको नोट्स होंगे, क्या आपको लगता है आप उन्हें 51 टाइम्स टिल गेट, आज से लेके टिल गेट पढ़ पाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? शॉर्ट नोट्स चाहिए। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या कवर करना है? वो चीज़ें जो आपको ऐसा लगे कि यार ये अच्छी है, जो हम पढ़ाएंगे उसमें से भी आपको अच्छी चीज़ें ढूंढनी है, क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ाना है, बट आपको उनमें भी अच्छा ढूंढना है कि यार ये वाला अच्छा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है कि आ सकता है। उस फॉर्मूले को क्या लिखना है? शॉर्ट नोट्स में लिखना है। तो जब भी हम पढ़ाएं, जो लेक्चर मैं आपको दूं, कल से हम जैसे स्टार्ट करेंगे लेक्चर, तो उसमें भी आपको क्या करने हैं? नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है। अब देखिए, जो हमने प्लेटफॉर्म दिया है ऑनलाइन के लिए, उसमें क्या है, आप चीज़ों को 3 ही बार पढ़ पाएंगे। 3 बार इन द सेंस कि जो वीडियो मैंने आपको दिया, उस वीडियो में मान लीजिए वो वीडियो 30 मिनट का है, तो 30 मिनट की वीडियो को आप 90 मिनट्स देख सकते हैं। मतलब 3 बार आप उसको देख सकते हैं। आप उसको बैक करके जैसे देखें या एक साथ देख लें, जो आप जिस मेथड से देख रहे हैं, बट उसमें आप उसको 90 मिनट ही देख पाएंगे। 3 बार ही उस वीडियो को आप देख पाएंगे। आप किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं वो वीडियो, तो उसने अगर आपको 1 बार देख लिया तो आपके पास 2 बार बचेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो अब आपको एक लेक्चर को सुनने के 3 मौके हैं, और अगर आपने वो 3 मौके निकाल दिए तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा ना हो आपके साथ कि आपको रिग्रेट रहे कि अरे यार एक बार और होता तो मैं और समझ लेता। इसी के लिए आपको क्या करने हैं? शॉर्ट नोट्स और नोट्स बनाने हैं। इसके बाद आता है रिवीजन। रिवीजन गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन है, जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज रखना। अब आप देखिए रिवीजन आप कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। आपने ड्रिलिंग, अब मैं जैसे ड्रिलिंग पढ़ाने वाला हूँ, आपने जैसे ड्रिलिंग को कंप्लीट किया, ड्रिलिंग को कंप्लीट करने के बाद शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, बट फर्स्ट रिवीजन शॉर्ट नोट्स से नहीं करना है। फर्स्ट रिवीजन जो मैंने पढ़ाया उसको दोबारा पूरा पढ़ना है, और जो शॉर्ट नोट्स में आप कुछ छूट गया हो उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है। तो फर्स्ट रिवीजन क्या होगा? कंप्लीट। सेकंड रिवीजन फिर अगेन कंप्लीट। 2 रिवीजन, एक बार पढ़ा इसके बाद 2 बार रिवीजन किया, वो कंप्लीट करना है। अब थर्ड टाइम क्या करेंगे? आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। थर्ड टाइम आपको एक बार क्या करना है? शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। अगेन फोर्थ टाइम क्या करेंगे? फुल रिवीजन करेंगे। 3 से 4 रिवीजन क्या होने चाहिए? पूरे होने चाहिए। सब कुछ लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। इसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पे जाइए, उनको बीच बीच में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले उनको आप देखते रहिए। क्योंकि शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है कि आप ड्रिलिंग को 1 घंटे में कंप्लीट कर दें, ड्रिलिंग को आप 2 घंटे में कंप्लीट कर दें। तो शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन में काम आएंगे, बट आपको फुली रिवीजन करना है 3 to 4 टाइम्स। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर आपने 3 to 4 टाइम्स फुल रिवीजन कर लिया तो आप सारे नोट्स भी एक शॉर्ट नोट्स टाइप से हो जाएंगे आपके लिए। उनमें आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको पहली बार में लगा था। मान लीजिए पहली बार में आपको 5 दिन लगे थे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि चौथी या 5वीं बार में आप उन नोट्स को 1 दिन में कवर कर पाएंगे। और लास्ट टाइम में आते आते जब आपको 10 और 20 टाइम्स अगर आपका रिवीजन हो गया, तो आप उन शॉर्ट नोट्स को 1 घंटे में, उन पूरे नोट्स को 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसी आपकी कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे ही पेज खोलेंगे आपको पता होगा इस पे क्या इंपॉर्टेंट है, इस पर मुझे क्या देखना है। आपको पेज नंबर के साथ फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ये सब रिवीजन की ताकत है। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे आपको लास्ट टाइम तक आते आते तो ये पता चलने लग जाएगा कि कॉपी के उस पेज पे वो वाला फॉर्मूला है, वो वाली लाइन है, सर ने वो बताया था। इस लेवल पे आपको जाना है, और अगर आप इस लेवल पे पहुंचते हैं तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द गेट। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल्स। देखिए न्यूमेरिकल्स गेट का बेसिक फॉर्मूला है, गेट क्रैक करने का एकमात्र हथियार है ये न्यूमेरिकल्स। थ्योरी आप पढ़ के गेट नहीं निकाल पाएंगे।
न्यूमेरिकल ही है मेजर पार्ट। तो जो बंदा न्यूमेरिकल लगा रहा है, जो बंदा न्यूमेरिकल्स में अच्छा है, वो डेफिनेटली गेट क्रैक करेगा। थ्योरी के हो सकता है 2-3 क्वेश्चन छूट भी जाएं, डजंट मैटर, न्यूमेरिकल एक भी नहीं छूटना चाहिए। इसकी वजह से ना छूटे कि आप फॉर्मूला भूल गए, इसकी वजह से ना छूटे कि आप यूनिट भूल गए, इसकी वजह से ना छूटे कि आपने बीच में किया और वहाँ के बीच में जो फॉर्मूला लगने वाला था एक छोटा सा, वो आप भूल गए। कुछ भी नहीं भूलना है न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल आपका एकमात्र हथियार है। आप दिन में पढ़ें ना पढ़ें 20 न्यूमेरिकल जरूर लगाएं, हर एक सब्जेक्ट का एक न्यूमेरिकल जरूर लगाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप जब लगाएंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आपको पता चलता जाएगा कि यार हमें क्या क्या कवर करना है, कौन सी थ्योरी में हम वीक रह रहे हैं। न्यूमेरिकल ही आपको बताएंगे कि आपकी थ्योरी कहाँ वीक है। इसीलिए न्यूमेरिकल करते रहना है, छोड़। अब एक बात होती है, बच्चे क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल आपने लिया, उसको आपने लगा लिया, अब क्या हुआ, आपको लगा कि यार ये तो इजी है, हो गया। सपोज दैट ड्रिलिंग फ्लूइड का न्यूमेरिकल लिया आपने और फाइनल डेंसिटी निकालने हैं, 2 मिक्सचर मिलाया, उसका फाइनल डेंसिटी आपने निकाला और आपने सोचा यार हो गया, ये तो बहुत इजी है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वो आप जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, अब दिस अरे ये तो मैंने निकाला ही था, अरे ये तो ऐसे हो जाएगा। ये टेंडेंसी आ जाती है बच्चों में, हम में भी आ गई थी। बट ये सबसे घातक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए कि अगर आप में ये टेंडेंसी आ गई कि अरे यार ये तो हो गया, ये छोड़ो दूसरा देखते हैं, वो गलत है। आपको न्यूमेरिकल आ रहा है या नहीं आ रहा है डजंट मैटर। अगर आप करने बैठे हैं तो उसको पूरा कीजिए, अगर आप करने बैठे हैं तो उसको पूरा कीजिए, पूरा मेथड के साथ विद फॉर्मूला। अब इससे आपको फायदा क्या होगा, अगर आप जैसे फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे फिर उसमें आप वैल्यू डालेंगे, तो आपको क्या होगा, पता चलेगा कि कौन सी यूनिट में वैल्यू डालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बटा में 100 आना है, बटा में 2 आना है, एक्स्ट्रा में क्या आना है और फाइनल आंसर किस में आना है। ये बातें आप जब बार बार डालते जाएंगे तब आपको बार बार क्लियर होती जाएगी। आप देखना, आप न्यूमेरिकल में छोटी छोटी मिस्टेक्स करते रहेंगे, वो मिस्टेक्स रिमूव होगी आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट लेंगे। एक न्यूमेरिकल को आप 10 बार करेंगे तब जाके वो सारी मिस्टेक्स जो 10 बार होना है वो मिनिमाइज होगी और आप पेपर में सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। सिली पेपर में क्या होता है, सिली मिस्टेक्स डेफिनेटली होती है, ह्यूमन नेचर है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सिली मिस्टेक्स को जीरो नहीं किया जा सकता, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। आप कभी भी जीरो सिली मिस्टेक्स के साथ पेपर देकर बाहर नहीं आ सकते, मैं आपको गारंटी देता हूँ। कोई ना कोई जो टॉपर है, जो सबसे अच्छा पढ़ के गया है, वो भी सिली मिस्टेक्स करता है। तो आपको जीरो नहीं करना है, उसको मिनिमाइज करना है, और जितना सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज रैंक उतना हाई। और मिनिमाइज करने का क्या मेथड है सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज करने का, कि आप न्यूमेरिकल्स लगाते रहें विद फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यू ना डालें, फॉर्मूला पहले लिखें, उसको एक बार फिर से दोबारा देखें, ये क्या क्या मांग रहा है, क्या क्या हमारे पास है और क्या मुझे देना है, और तब आप उस क्वेश्चन को पूरा कीजिए। फाइनल आंसर आपको याद भी है तब भी कैलकुलेटर चलाइए। एक बात मैं बता देता हूँ, कैलकुलेटर चलाते रहिए, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है गेट में। अगर आप कैलसी चलाना भूल गए हैं और वहाँ पे आप लिख रहे हैं और आपसे थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए कैलसी का यूज स्टार्ट से करते रहिए। अभी भी जैसे मैं इधर करवा रहा हूँ तो न्यूमेरिकल को पढ़िए मत, हाँ हाँ सर ने ऐसे ऐसे करवा दिया, अरे हो गया, ये वाली टेंडेंसी भूल जाइए। न्यूमेरिकल आया मतलब आपको करना है विद कैलसी, विद कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर भी कौन सा, कंप्यूटर वाला, जो गेट में आपको मिलेगा उधर पीसी के अंदर, वो वाला नहीं जो हम इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, उस पर नहीं करना है। जो आपको गेट में पेपर में जो चाहिए वो वाली चीज़ों के साथ गेट अटेम्प्ट करना है आपको। हर एक क्वेश्चन, हर एक पेपर जो हम इधर से देंगे, डीपीपी जो आपको मिले वो पूरा मान के चलिए कि आप गेट में कर रहे हैं। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, मिनिमाइज योर सिली मिस्टेक्स, इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू। अब क्या आता है, मैंने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड किया है, मोटिवेशन। आपने तैयारी स्टार्ट किया, पूरा जोश है आप में, पूरा जज्बा है, शुरू से लगे हुए हैं, पर एक टाइम आएगा, कब, यहाँ से 2-3 मंथ्स बाद, आज से 2-3 महीने बाद आपको फील होगा, मान लीजिए आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं, आप न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पा रहे हैं, आपकी सिटिंग पावर कम हो गई है, आप ज़्यादातर देर तक पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप वीडियोज़ को पूरा नहीं देख पा रहे हैं, कुछ आपको मतलब आपको लग रहा है कि अरे यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आपके अगर माइंड में एक बार ये चीज़ क्लिक कर गई कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं
नहीं कर पा रहा हूँ तो मान लीजिए आप हार गए। अगर आपके दिमाग में ये एक बार भी आ गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप मान लीजिए आप उसी दिन गेट नहीं निकाल पाए। ये बात नहीं आनी चाहिए कि यार मुझसे नहीं होगा। माइंड को हमेशा क्लियर रखना है कि मैं कर पाऊंगा, मैं कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं और मैं कर पाऊंगा। अब जब ये चीज़ आएगी आपके दिमाग में तो आपको क्या चाहिए? मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद को मोटिवेट करें या किसी मोटिवेशन से सुने या किसी से बात करें। हमसे भी बात कर सकते हैं आप, जब चाहें आप हमसे बात कीजिए। आपको लगे कि यार सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे ऐसा फील होने लग गया है कि मुझसे नहीं हो रहा है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है आप पढ़ कर गेट निकाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको मोटिवेट रहना होगा। गेट के लास्ट फरवरी तक आपको मोटिवेट रहना होगा, रिजल्ट आने तक आपको मोटिवेट रहना होगा, ओएनजीसी का इंटरव्यू देने तक आपको मोटिवेट रहना होगा। आपको हर बार ये लगना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। ये जब आएगी आपको फीलिंग, तब आप गेट निकाल पाएंगे। अब आप बात कीजिए कि मोटिवेशन सर कैसे मिलेगा? मोटिवेशन सर कहाँ से आएगा? अगर मैं डिमोटिवेट हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए? मोटिवेशन लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, आप जिसमें अच्छे हैं, वो काम कीजिए। वो आपको मोटिवेट करेगा। मान लीजिए गेट में 10 सब्जेक्ट हैं, आप अच्छे हैं ड्रिलिंग में, आप अच्छे हैं प्रोडक्शन में, आप अच्छे हैं रिजर्वायर में, जिसमें भी आप अच्छे हैं उस सब्जेक्ट को कवर कीजिए। उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस गेट पेपर्स में लगाइए। उस सब्जेक्ट की डीपीपी सोल्व कीजिए, सारे न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए। आप जैसे ही सब कुछ सोल्व करेंगे आपको लगेगा कि यहाँ यार मैं कर पा रहा हूँ, ये तो हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो वो भी हो सकता है। अगर आप ड्रिलिंग कर सकते हैं तो आप रिजर्वायर भी कर सकते हैं, आप रिजर्वायर कर सकते हैं तो आप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन कर सकते हैं तो आप मेट भी कर सकते हैं। तो आपको पहले एक चीज़ ढूंढनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर आपने वैसा कर दिया तो आपको नेक्स्ट करने का मौका मिलेगा, आप नेक्स्ट करने के लिए उत्साहित रहेंगे। दूसरा, इसके साथ साथ मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट रहने का एक रीज़न होता है, बड़ी बड़ी बातें करने में ज़्यादा फायदा नहीं है, पर अपने अतीत को याद रखना, अपने पास्ट को याद रखना, अपने फ्यूचर को याद रखना। इन दो चीज़ों को आप याद ना भूलें ना, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट कि मैं कहाँ से आया हूँ। अगर आप IIT ISM धनबाद के हैं, आप मोटिवेटेड रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि यार मैं तो IITian हूँ, ISM धनबाद से हूँ, मैं यूँ निकाल दूंगा गेट मेरे लिए क्या है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मेरे लिए क्या है, मैं पेट्रोलियम का बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ। बट अगर आप कोई छोटे कॉलेज से हैं या उस कॉलेज से हैं जहाँ पे फैकल्टी पूरी नहीं है, आप उस कॉलेज से हैं जहाँ पे टीचर अच्छे नहीं हैं, या आप उस कॉलेज से हैं जहाँ पे आपने पढ़ाई नहीं की और उस कॉलेज ने आपको प्लेसमेंट भी नहीं दिया, तब आप क्या होंगे? डीमोटिवेटेड होंगे। पर इस चीज़ को डीमोटिवेशन में मत लीजिए, इसको मोटिवेशन के रूप में लीजिए कि यार मैं छोटे कॉलेज से आया हूँ पर मुझे ये बड़ा काम करना है, मैं वहाँ नहीं पढ़ पाया पर मुझे यहाँ पढ़कर दिखाना है। तो अपना अतीत मत भूलिए, और जो लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त और आप खुद आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हाँ यार मुझे ये करना है, हाँ यार उनके लिए मुझे करना है। जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा कामयाब होगा, वो आगे जाएगा, उनके लिए मुझे करना है। ये बात हमेशा याद रखिए, अपना अतीत ना भूलिए। आपसे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं उनकी उम्मीद ना तोड़िए, मेहनत कीजिए, अपने लास्ट पॉइंट तक लड़िए। फिर अगर आप हार रहे हैं वो आपका फॉल्ट नहीं है। एक टीचर था हमारे फिजिक्स का, जब मैं IIT की प्रिपरेशन करता था, कोटा, IIT में नहीं हुआ मेरा, AIEEE में भी नहीं हुआ, तो वो बंदा हमेशा एक बात कहता था कि आप IIT AIEEE जाएं या ना जाएं, बट आपकी ज़िंदगी में काश और अगर शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी, काश शब्द ना जोड़े। काश कब जुड़ता है? जब आप डिमोटिवेटेड होते हैं, जब आपने पढ़ाई नहीं की होती, जब आपने अपना 100% नहीं दिया होता, तब आपको क्या लगता है? काश यार मैं डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेता। काश कब जुड़ेगा? मान लीजिए ONGC कट ऑफ 78%,
आपके नंबर 76%, जस्ट मिस्ड बाई 2%। एक बंदा है 50% वाला, वो उसने 28% से मिस किया है, उसको कभी धोखा नहीं होगा। वो सोचेगा यार नंबर ही 50 आए, कहाँ 78, कहाँ 50, 50 और कहाँ 78, कितना डिफरेंस, ये तो मैं कर ही नहीं पाता, ये तो मुझसे होता ही नहीं। ठीक है यार, ये होना ही नहीं था, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, उसको धोखा नहीं होगा, वो कभी रिग्रेट नहीं करेगा। बट अगर आपके 76, 75, 77.9 आते हैं, जितना आप 78 के नज़दीक में जाकर रहते हैं, आपके 77.9 है, इससे बड़ा रिग्रेट लाइफ में कभी नहीं होगा। आपको लगेगा कि साला 0.1 से मैं रह गया, अगर मैंने एक लेक्चर या एक क्वेश्चन या एक थ्योरिकल क्वेश्चन को लगाया होता तो मैं आज ओनजीसी में होता, मैं आज जॉब कर चुका होता, जॉब कर रहा होता। क्या आपको लगता है कि इस बंदे को रिग्रेट ज़्यादा है या इसको? डेफिनेटली इसको ज़्यादा है। तो ये वाला ना आए, ये कंडीशन ना आए। अगर आपने 100% दिया, आपने सब कुछ किया जो आप कर सकते थे, आप उतना पढ़े जितना आप पढ़ सकते थे, आपने उतने क्वेश्चन किए जितने आप कर सकते थे, आपने अपना 100% दे दिया, आप अपना एंड पॉइंट पे आ गए, तब चाहे आपके 77.9 हो, आपको क्या लगेगा कि यार मेरा होना ही नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, अदरवाइज मैंने मेरी तरफ से पूरा किया था। बट अगर आपने मान लीजिए मेरे 2 लेक्चर छोड़ दिए या किसी भी बंदे के 2 लेक्चर आपने नहीं देखे और उन्हीं लेक्चर में से एक क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या लगेगा कि यार वो 2 लेक्चर में अगर मैंने देखे होते तो मैं आज ओनजीसी में होता। रिग्रेट, तो ये रिग्रेट आपको ना हो कभी ज़िंदगी में, और रिग्रेट ना होने के लिए ज़रूरी होता है आप अपना 100% दें। फिर आप चाहे कितने भी नंबर आए, आपको पता होता है कि मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपना 100% दिया और फिर भी मेरा नहीं हुआ, शायद डेस्टिनी को यही मंजूर था। तो काश और अगर शब्द ना जुड़े, इसके लिए आज से ही आप 100% मोटिवेटेड और डेडिकेटेड रहेंगे। इसीलिए आई होप आपको समझ में आया कि हाउ टू प्रिपेयर। इसमें हम हाउ टू प्रिपेयर पे और बातें करते रहेंगे। जब भी लेक्चर आएगा मैं कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा में बताता रहूँगा। मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं, मैं एक्चुअली में मैं पहले पढ़ाता था, तब मेरा फंडा था मान लीजिए 1 घंटे में 40+20, मैं 40 मिनट पढ़ाता था, 20 मिनट बातें करता था। बातें करने से आपको नई नई चीज़ें पता चलती है। बच्चा सामने क्या सोच रहा है वो आपको बताएगा कि यार मैं सर ये फील कर रहा हूँ, मुझे सर ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊँगा, सर मुझे लग रहा है कि वो वाला सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो भी वो हमको बताता रहेगा। पर इधर क्या है, अब आप सामने नहीं है तो मैं इतनी बातें आपसे नहीं कर पाऊँगा, तो इसमें फिर भी मैं 50+10 लेके चलूँगा। मैं वो बातें आपसे करूँगा जो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इन बातों पर डाउट हो सकता है। फिर भी हम ईमेल, ऑनलाइन क्लासेज, कुछ प्लेटफॉर्म पे लाइव सेशंस पे जुड़े रहेंगे, कभी ना कभी हम मिलते रहेंगे, उस टाइम हम बातें करेंगे। फिर भी मैं कुछ कुछ बातें बीच बीच में आपको बताता रहूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी कि यार ये वाला सही है, क्योंकि आदमी को सिर्फ पढ़ना और उन बातों के साथ जोड़कर पढ़ने बड़ा मज़ा आता है, अलग तरीके से पढ़ेंगे हम। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट एक एग्जाम्पल दिया है मैंने अपनी इंडस्ट्री से ज्वाइन करने के बाद। जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे पंप लगे हुए हैं लिक्विड फ्लो के लिए। पंप का काम हम पढ़ेंगे। पंप का काम बेसिकली यही है, घर पे मोटर भी तो लगी है पानी वाली, कि पानी को उठाना और ऊपर फेंकना, हाई प्रेशर पे या हाई फ्लो रेट पे। तो अब देखिए, पंप मान लीजिए लगा, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे DCS पे इंडिकेशन आया, मुझे पता चला कि इस पंप का फ्लो रेट नहीं आ रहा है, ये पंप हमें डिस्चार्ज नहीं दे रहा है। डिस्चार्ज इन द सेंस कि जो रिक्वायर्ड है हमको वो चीज़ हमको नहीं मिल रही है। मान लीजिए हमें इतना प्रेशर चाहिए अप टू 6 kg, 6 बार जी, उतना नहीं मिल रहा है। 2 बार जी आ रहा है, 1 बार जी आ रहा है, 0 बार जी आ रहा है। या हमको फ्लो रेट चाहिए कि हमें 7 m3/h का फ्लो रेट रिक्वायरमेंट था, उतना नहीं आ रहा है, 2 m3/h आ रहा है, 3 m3/h आ रहा है। यार क्या हो गया? हम क्या सोचेंगे? कुछ ना कुछ लफड़ा है। देन वी विल गो टू फील्ड। फील्ड पे अगर मैं पंप के पास जाता हूँ, फील्ड पे पंप लगाया और मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ का इंजीनियर जो होता है, प्रोडक्शन इंजीनियर, वो सबसे पहले क्या देखता है? जाते ही हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि पंप खराब है, जाते ही हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये चीज़ खराब है।
हमें पहले ऑब्जर्व करना होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है फ्लो रेट नहीं आने की, फ्लो रेट कम हो जाने की, कि जो हमें रिक्वायरमेंट था उतना नहीं मिलने के अनेक रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो रीज़न ढूंढना होगा, उसे बोलते हैं इंडस्ट्री में ट्रबल शूटिंग। तो हमें पहले ट्रबल शूटिंग करनी होगी। तो हम पहले जाते ही क्या देखेंगे, अब पंप में मेजर क्या लेती है, 2 लाइन्स रहती है। कितनी लाइन, 2 लाइन, इनपुट आउटपुट। ये वाली लाइन जिससे फ्लो आ रहा है और ये वाली लाइन जिससे पंप के बाद फ्लो जा रहा है। अब मान लीजिए पहले लिक्विड आएगा, पंप के अंदर लिक्विड आएगा, तभी तो लिक्विड बाहर जाएगा, तभी तो हमें फ्लो रेट मिलेगा। तो मतलब पहले इनपुट चेक करेंगे हम कि इनपुट इज ओके और नोट, इनपुट इज लाइंड अप और नोट। लाइंड अप का मतलब पंप तक लिक्विड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए इनपुट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, मेजर 2 चीज़ें होती हैं। पहला फिल्टर, उसे स्ट्रेनर भी बोलते हैं हम इंडस्ट्री में। दूसरा एक वाल्व, लाइन को बंद करने के लिए, लाइन को खोलने के लिए, लिक्विड को रोकने के लिए, लिक्विड को लाइन अप करने के लिए एक वाल्व लगा रहता है। 2 चीज़ें हैं। अब आप देखेंगे पहले जाते ही कि ये सक्शन वाला वाल्व, पंप के जो अंदर आ रहा है लिक्विड, सक्शन लिक्विड, उसका वाल्व ओपन है या क्लोज कंडीशन में है, ओपन है या क्लोज कंडीशन में है। अगर वो ओपन है कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो क्लोज है तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे और आपका लिक्विड आ सकता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा, वाल्व ओपन है बट फिर भी फ्लो नहीं आ रहा है, फिर हम डाउट करेंगे किस पे, स्ट्रेनर पे, फिल्टर पे, कि फिल्टर में हो सकता है कचरा आ गया हो, फिल्टर चोक हो गया हो, फिल्टर में कचरा आने की वजह से लिक्विड पास नहीं कर पा रहा हो उससे, और उसका काम क्या है, कचरे को रोकना ही है। उसने कचरा रोक रोक के उसमें जमा हो गया है, अब वो लिक्विड पास नहीं कर पा रहा है। 2 डाउट हुए इनपुट लाइन में। अब आप सोच रहे हैं कि यार इन चीज़ों का यहाँ क्या मतलब है, तो मैं बताता हूँ क्या मतलब है। वाल्व क्या है, आपका दिमाग है। वाल्व क्या है, आपकी पढ़ाई है। वाल्व क्या है, जो हम आपको दे रहे हैं उसको आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर आपने अपना दिमाग को ओपन करके रखा है तब तो ठीक है, आप जो हम पढ़ा रहे हैं आप उस सब को रिसीव कर रहे हैं, उन चीज़ों को ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तब तो ठीक है, ओके, वाल्व ओपन है आपका। बट अगर आप अपना दिमाग बंद करके बैठे हैं और आप हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको डाउट होने लग गया, यार ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये अगर डाउट्स आपको आने लगे, आपका वाल्व क्लोज हो गया। और अगर आपने वो वाल्व को ओपन नहीं किया तो डेफिनेटली आउटपुट नहीं आएगा। तो सबसे पहले आज से आप अपना वाल्व चेक कीजिए, आपका माइंड ओपन है या नहीं इस चीज़ के लिए। आपका माइंड ओपन है, आप अच्छे तरह से रेडी हैं ओपन करके माइंड को, तो आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा, स्ट्रेनर और फिल्टर। आप फिल्टर का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। अगर आपने फिल्टर मान लीजिए नहीं लगाया, इधर फिल्टर है ही नहीं, सीधा वाल्व है और लिक्विड आ रहा है, लिक्विड आके क्या होगा, कचरा आएगा, कचरा आकर पंप का जो इंपेलर और प्रोपेलर होता है उसको क्या कर देगा, खराब कर देगा, और पंप आपका चलेगा ही नहीं। पंप कौन है, आप हैं, और वो कचरा अगर आपको खराब कर दिया आकर तो आप चल ही नहीं पाएंगे। तब तो डेफिनेटली आप कितना ही लाइनअप कर दें, सारे वाल्व बदल दें, कुछ भी कर दें, फ्लो नहीं आएगा। पंप तो खराब होना ही नहीं चाहिए। तो पंप खराब ना हो इसी के लिए हमने क्या लगा के रखा है, स्ट्रेनर। क्या लगा के रखा है, स्ट्रेनर या फिल्टर, कि वो कचरे को रोक ले और जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो वाल्व पंप के अंदर जाए, ताकि हमें फ्लो मिलता रहे, अपना पंप अच्छे से चलता रहे। तो अगर आपने फिल्टर नहीं लगाया है खुद के ऊपर तो मान लीजिए आप खराब होने वाले हैं। फिल्टर क्या क्या है मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या फिल्टर लगाने हैं। एक तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको फिल्टर करना है। मैंने बोला था, स्टार्ट में बोला था, सिर्फ पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, दिन रात लगे हो, ये नोट्स वो नोट्स, ये बुक वो बुक, सब पढ़ दिया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने फिल्टर नहीं लगाया। फिल्टर लगाइए, आप ढूंढिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिल्टर लगाइए। कुछ लोग सुबह उठ के मैथ पढ़ पाते हैं, कुछ लोग रात में मैथ पढ़ पाते हैं, ये एक फिल्टर है।
आप उसको अप्लाई कीजिए खुद पे। आपको पता होना चाहिए कि मुझे मैथ पढ़ना कब अच्छा लगता है, आपको पता होना चाहिए मुझे ड्रिलिंग पढ़ना कब अच्छा लगता है। जैसे मुझे जब मैं सॉरी थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, तो जैसे मैं जब IIT IEEE की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे पता था कि जब मैं मैथ पढ़ता हूँ तब मुझे नींद नहीं आती। मैं सुबह उठ के मैथ पढ़ता हूँ तो मेरे क्वेश्चन अच्छे से होते हैं। जब मैं रात को 12 बजे के बाद मैथ पढ़ता हूँ तो मैं अच्छे से उसको कवर कर पाता हूँ। ये मैंने एक फिल्टर लगाया खुद पे और मैं उसी टाइम मैथ पढ़ता था। इसी टाइप से आप अपने ऊपर फिल्टर लगाइए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे कब अच्छा लगता है। अगर आप ये फिल्टर लगा के चलेंगे तो आपका एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे फिल्टर लगा के चल रहे हैं तो पंप का एफिशिएंसी क्या है, बढ़ रहा है, उसका लाइफ टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें कचरा नहीं जा रहा, पंप के अंदर का मैकेनिज्म खराब नहीं हो रहा है। दूसरा फिल्टर क्या है, ये जो आजकल चल रहा है PUBG, व्हाट्सएप, इंस्टा, रील, फेसबुक, ये सब के सब एक टाइप से कचरा है। ऐसा नहीं है मैं यूज नहीं करता, मैं भी यूज करता हूँ, सब कुछ यूज करता हूँ, पर एक यूज करने का टाइम है। जब मैं प्रिपरेशन करता था तब नहीं करता था, इनमें से कुछ नहीं चलता था मेरे पास। हालांकि तब PUBG तो था ही नहीं, PUBG तो मैं अब भी नहीं खेल पाता यार। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब था, पर तब मैं यूज नहीं करता था। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यूज मत कीजिए, मैं नहीं करता था तो आप मत कीजिए, वो आप पर है, आप किस लेवल तक आप यूज कर रहे हैं। पर इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कचरा जरूर है, आपको इन पे फिल्टर लगाना ही होगा। अगर आपको आउटपुट में गेट चाहिए, गेट नहीं, गेट की रैंक चाहिए, टॉप रैंक चाहिए, ONGC चाहिए, तो आपको ये आउटपुट, ये फिल्टर आपको अप्लाई करना होगा, तभी आपका पंप और आपका आउटपुट सही रहेगा। अब एक और प्रॉब्लम आती है, उस पर क्या, किस पे फिल्टर लगाना है, लोगों की जो बातें होती हैं। लोगों का काम है कहना, वो तो बोलते रहेंगे अरे तू नहीं कर पाएगा यार, गेट ONGC तुमसे हो गई नहीं यार, तेरे बस की बात नहीं है। उस बात पे फिल्टर लगा के रखिए। जो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, उन लोगों पर फिल्टर लगा के रखिए। पहली बात तो उनको अंदर ही मत आने दीजिए, इनपुट के अंदर रखिए ही मत उनको। फिर भी अगर कुछ लोग आपके इनपुट में हैं तो फिल्टर लगा दीजिए, उनकी बात सुनिए, इस कान से सुनिए, इससे निकाल दीजिए, कोई बात नहीं भाई, नहीं होगा तो देख लेंगे। वो बोल रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं सर, नहीं होगा कोई बात नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हो गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है। होता है तो मेरी लाइफ सेट होती है, नहीं होता है तो मैं कुछ और ऑप्शन देखूंगा, लाइफ तो ख़त्म नहीं हो रही ना। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, आप इसके बारे में चिंता ना करें। ये फिल्टर आपको अप्लाई करना है और पढ़ने के ऊपर आपको फिल्टर लगा के रखना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। वाल मैंने बोल दिया, ये आपको इनपुट समझ में आया। बात करते हैं आउटपुट की। प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती है, बट अगर आप इनपुट अच्छा रखते हैं तो आउटपुट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कभी कभी आप इतना अच्छा करने के बाद भी आपका क्या होता है, आउटपुट अच्छा नहीं आता है। अब देखिए उसमें क्या क्या, आउटपुट में भी एक वाल्व होता है, वो ओपन है या क्लोज है, वो चेक करना होता है। अगर वाल्व ओपन है नो इश्यू, बट अगर क्लोज है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वाल्व क्या है, यहाँ पे आउटपुट वाला वाल्व क्या है, यहाँ पे वाल्व है कि आपने जो इनपुट लिया आप उसको डिलीवर कर पाए या नहीं कर पाए, गेट के एग्जाम में आप उसको दे पाए या नहीं दे पाए। आपको आता सब कुछ है बट आप एग्जाम में लिख नहीं पाए, आपको आता सब कुछ है बट आप एग्जाम में फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाए, तो कोई मतलब नहीं आने का। तो ये वाला वाल्व आपको ओपन रखना है। आपको जो आ रहा है आपको उम्मीद होनी चाहिए कि आप वो आगे डिलीवर भी कर पाए, गेट के एग्जाम में उसको लिख भी पाए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आने का कोई मतलब रह ही नहीं जाता। आपने देखा होगा बहुत लोगों को अच्छा आता है पर वो अच्छा पढ़ा नहीं पाते, होता है ऐसा, काफी बार होता है, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हाउ टू डिलीवर वाला मेथड नहीं आता है। आता सब कुछ है पर बता नहीं पा रहे हैं कि अरे यार कैसे डिलीवर करूं, वो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये वाला जो वाल्व है ये आपको ओपन रखना है।
और ये अगर आपका ओपन नहीं है तो कैसे ओपन होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको आता है पर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट होता है गेट का, महीने बाद हमारा भी होगा और कोचिंग्स का भी होगा, और कहीं भी टेस्ट सीरीज जैसे ही स्टार्ट होता है आप क्या करेंगे, ये माइंड में मान के चलेंगे कि आप जो आज टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो गेट का पेपर है। वो किसका पेपर है? गेट का पेपर है। आप अपना सीरियसली उस पेपर को दीजिए। जैसे ही पेपर आपने दिया आपको रैंक दिखाएगा, आपको नंबर दिखाएगा, शो होगा रिजल्ट, और रिजल्ट शो होने के बाद आपको पेपर को एनालाइज करना है। जैसे ही आप पेपर एनालाइज करेंगे आपको वहाँ पे अपनी अपनी मिस्टेक्स मिल जाएगी कि यार मेरे से ये गलतियाँ हुई, ये मिस्टेक्स मैंने कमिट की। आप उन मिस्टेक्स को क्या कर लीजिए, नोट एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए कि ये पेपर ये गलतियाँ मुझसे हुई। अब आपको नेक्स्ट पेपर में क्या करना है, वो मिस्टेक्स वाला पेज अपने पास रखना है। पास इन द सेंस आपको पढ़कर जाना है, और पेपर का टाइम भी आप एक बार उसको पढ़ लीजिए कि लास्ट टाइम मैंने ये गलतियां की थी, इस बार मुझे ये नहीं करनी है। उनमें से आपको पहले पेपर में 10 हुई, लास्ट में 9 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं। मान लीजिए आपका वाल्व क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। 100% था, अभी 90% 10% ओपन, 20% 30, लास्ट में जाके आप फुली ओपन कर देंगे उसको। तो उन मिस्टेक्स को रिड्यूस कीजिए, डिलीवर करना सीखिए, पेपर में अपना अटेम्प्ट अपना 100% देना सीखिए, कॉमन सेंस का यूज करना सीखिए। अगर आप करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका वाल्व ओपन हो जाता है। लास्ट वन थिंग्स आती है एनआरवी। एनआरवी को बोलते हैं नॉन रिटर्निंग वाल्व। नॉन रिटर्निंग वाल्व नाम से क्लियर है कि जो आपने डिलीवर किया वो वापस ना आए, जो आपने भेज दिया वो वापस नहीं आना है, वापस यहाँ से घूम के वापस चला जा रहा है, वो काम नहीं होना है। ये काम किसका होता है? अनआरवी का। जो आपने भेज दिया वो आपको भेज दिया, मतलब अनआरवी वापस नहीं आने देगा। वो वन डायरेक्शनल वाल्व होता है, इधर गया तो मतलब गया, वापस अलाउ नहीं करेगा। तो आपको अपनी लाइफ में एक अनआरवी रखना है। अनआरवी आपको लगा के रखना है कि जो आपने पढ़ लिया वो रिटर्न ना हो, वो भूले ना आप। और आपका अनआरवी इधर क्या होगा? रिवीजन। आपका अनआरवी इधर क्या है? रिवीजन। आप रिवीजन करते रहेंगे तो जो आपने पढ़ा है वो आप आगे डिलीवर कर पाएंगे, वो वापस नहीं आएगा। रिवीजन इन द सेंस आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं, और अगर आप भूलेंगे नहीं तो आप आगे उसको दे पाएंगे गेट के पेपर में, और आपका फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा अच्छी रैंक के साथ, ONGC के साथ। मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे। तो ये एक एग्जाम्पल था इनपुट एंड आउटपुट का। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या इनपुट्स हैं और आपके लिए क्या आउटपुट्स हैं। इतना कुछ होने के बाद, इतना हमने पढ़ लिया, इतना हमने प्लानिंग कर लिया, ये सब कुछ होने के बाद एक बड़ा मैटर आता है हेल्थ, जो हम जनरली अवॉइड कर देते हैं। हेल्थ पे हम ध्यान नहीं दे पाते। मान लीजिए आपने पूरा साल पढ़ाई किया और पेपर से पहले 10 दिन पहले आपको फीवर आ गया। भगवान ना करे ऐसा हो, किसी को ना हो, फिर भी कंडीशन तो है। फीवर आ गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, कुछ भी हो गया, और साला अभी तो कोरोना भी चल रहा है। तो ऐसा कंडीशन आता है तो आपके साल भर की मेहनत क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। आप साल भर की मेहनत, आपने पूरा मेहनत किया 4-6 महीने, बट अब उस टाइम आपको फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, आप उस चीज़ को डिलीवर कर ही नहीं पाएंगे। आपका माइंड उस टाइम ब्लॉक हो जाएगा, और जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता जाएगा आपको अलग से टेंशन होने लग जाएगी कि साला यार पढ़ा था बट रिवीजन नहीं हो रहा है। वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। आपका एंटायर पीरियड में हेल्थ इश्यू ना आए, इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। आप 10 मिनट डेली जॉगिंग करें, 20 मिनट जॉगिंग करें, रनिंग करें, वट एवर यू कैन, योगा करें, हेल्थ को मेंटेन करें। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आप पेपर तक अच्छा दे पाएंगे, आप पेपर अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए पेपर से महीने पहले तो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएं आप। आपको अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे से नींद लेनी है, और अच्छे से आपकी बॉडी को मेंटेन करना है। मेंटल हेल्थ भी आपको अच्छी रखनी है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सोचना है कि यार मैं कर सकता हूँ। ये बस एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अरे हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है नींद लेना। देखिए दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स।
और अगर आदमी 10 घंटे भी पढ़ेगा तब भी मुझे लगता है वो गेट निकाल सकता है। मुझे लगता है वो अलग अलग हर आदमी की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है। कोई 8 घंटे पढ़ के भी निकाल सकता है, किसी को 12 घंटे पढ़ सकता है। पर मैं जनरल बता रहा हूँ कि अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, गेट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपको कितना टाइम पढ़ना है, अब देखिए 10 घंटे भी पढ़े तो आपके पास 14 घंटे बच रहे हैं लाइफ में। लोग क्या करते हैं जनरली, मैं बताता हूँ जनरली लोग क्या करते हैं। जब आपको पढ़ाई के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने का टाइम आता है तो किसको सेक्रीफाइस करते हैं पता है? नींद को। अरे यार जल्दी उठते हैं, पढ़ते हैं, 12 बजे सोते हैं, 4 बजे उठेंगे, 4 घंटे ही सोएंगे, पढ़ना तो है। अरे भाई सेक्रीफाइस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नींद नहीं होती है। नींद 8 घंटा मिनिमम रखिए आप, 9 घंटा सोइए, 10 घंटा सोइए, नींद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सेक्रीफाइस करनी है ना तो आप कीजिए अपना व्हाट्सअप पे जो आप टाइम ख़राब कर रहे हैं, जो इंस्टा पे आप टाइम ख़राब कर रहे हैं, जो फेसबुक पे आप टाइम ख़राब कर रहे हैं, जो दोस्तों के साथ आप बातें करने में टाइम ख़राब कर रहे हैं, जो आप घर पे इधर उधर टहलने में टाइम ख़राब कर रहे हैं, जो मम्मी के साथ बैठकर आप 1 घंटे बातें लग गए, उस पर खाने पे आप 1 घंटे बैठे रहे, बातें लग गए, नाश्ते पे आप आधा घंटा निकाल रहे हैं, चाय के लिए आप वेट कर रहे हैं, चाय नहीं आ रही है बट आप पढ़ेंगे, यार चाय आने दीजिए फिर पढ़ेंगे, सर नहीं पढ़ना आप, चाय आ रही है 1 घंटे आप बैठे आराम से अपना चिल काट रहे हैं, वो सही नहीं है। सेक्रीफाइस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ढूंढना है कि मुझे क्या सेक्रीफाइस करना है। मुझे व्हाट्सएप वाला टाइम कहाँ देना है, इंस्टा वाला टाइम कहाँ देना है, फेसबुक, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, घर, फैमिली, ये वाला टाइम कहाँ देना है, इसको आप रिड्यूस कीजिए डे बाय डे, इसको कम कीजिए, इस टाइम को कम कीजिए, स्टडी वाले टाइम को आप बढ़ाइए, वो ज़्यादा बेटर है। ना कि नींद कम कीजिए। 8 घंटे की नींद है, उसमें भी आप बोल रहे हैं नहीं यार आज तो कम सोते हैं, आज पढ़ाई नहीं हुई। पढ़ाई क्यों नहीं हुई भाई, वो देखना 24 घंटे थे अपने पास, ऐसा तो है नहीं कि दिन छोटा हो गया। आज तो यार सूरज 3 घंटे लेट उठा, 21 आवर्स का डे था, क्या करें, 3 घंटे कंपनसेट तो करने पड़ेंगे पढ़ाई वाले, नींद कम कर देते हैं, ऐसा तो होना नहीं है। 24 आवर्स का डे है, आपको 10 आवर पढ़ना है, 14 आवर में आप अपना नींद 8 घंटे का फिक्स कीजिए, 6 घंटे में आपको जो करना है कीजिए, खाना पीना, घूमना, दोस्त बात, इंस्टा, फेसबुक, वट एवर यू वांट। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ नींद बना के रखिए, पूरा बढ़िया नींद दीजिए, आपका मेंटल अच्छा रहेगा, बढ़िया नींद आएगी तो बढ़िया पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आप हेल्थ को कभी इग्नोर ना करें, आप अपना बॉडी पे 1 घंटा ज़रूर दें, 1 आवर बॉडी के लिए आप रनिंग, जॉगिंग, नींद, मेडिटेशन, जो आप योगा, जो आपको अच्छा लगे कि आपको फील अच्छा होना चाहिए, आज की लाइट फील हो रहा है, वो काम करते रहिए। दूसरा, आदमी क्या है, पढ़ता रहता है, 1 वीक 2 वीक कंटिन्यू पढ़ रहा है, थोड़ी बोरियत सी आ जाती है ज़िंदगी, पढ़ते जा रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, तब 1 दिन का ब्रेक लीजिए, संडे निकालिए अपने लिए, मूवी देखिए, दोस्तों के साथ घूमने चले जाइए, कोई बात नहीं है। उस दिन को आप रिग्रेट के मत लीजिए कि यार आज तो पढ़े नहीं, शाम को वो वाला रिग्रेट ना आए, बस आप इतना पढ़ लीजिए कि उस 1 दिन का रिग्रेट क्रिएट ना हो आपके माइंड में। अब 14 दिन भी नहीं पढ़े, अल्लाह टेली कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, दिन में 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर 2 हफ्ते बाद अरे यार 2 हफ्ते हो गए, अब तो बहुत हो गया, आज तो चिल मारते हैं, थोड़ा दोस्तों के साथ निकल लेते हैं, मूवी देख के आते हैं। ये ना हो, आप डेली 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब 10 घंटे पढ़ रहे हैं सीरियसली, फिर आप 1 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ यार पिछले टाइम में मैंने अच्छा पढ़ाई किया था, पिछले 10-12 दिनों में, आज 1 दिन का गैप ले सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, वो रिग्रेट ना आए। तो इसीलिए पहले अच्छे से पढ़िए, फिर 1 दिन का गैप मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, सब होगा। इसलिए हेल्थ को ज़रूर ध्यान रखिए। और लास्ट आता है फाइनल मतलब गेट का एग्ज़ाम। फाइनल पेपर वाले दिन खुद को मोटिवेट करके जाइए, और इसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे, जब आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे तो लाइव सेशन में हम कभी बात करेंगे फाइनल वाले डे की। तो ये था मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। अब इसमें क्या मैंने नहीं बताया आपको, एक चीज़ आपको मैंने नहीं बताई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको लगा कि यार भाई ने सब बोल दिया, तो पढ़ाई के काम की बात तो बोली नहीं, तो चलो हम थोड़ी सी काम की बात करते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको ड्रिलिंग इंजीनियर, ये तो आपको पता चल गया होगा। ड्रिलिंग में क्या क्या टॉपिक हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है वेल प्लानिंग एंड ड्रिलिंग मेथड।
दूसरा ड्रिलिंग फ्लूइड, तीसरा वेलबोर सीमेंटिंग, चौथा ड्रिल स्ट्रिंग एंड कैसिंग डिजाइन, पांचवा ड्रिल बिट, 6 पे आता है आपका वेलबोर प्रॉब्लम्स आप पढ़ सकते हैं। 7 पे आता है डायरेक्शनल ड्रिलिंग, इसके सारे मेथड, पर्पज, यूज, डायरेक्शनल ड्रिलिंग। इसके अलावा तो आई थिंक कुछ बचा नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ये मेजर 7 टॉपिक हैं आपके, सॉरी एक रह गया, इधर रह गया, रिग टाइप्स एंड ऑपरेशन, ठीक रह गया, तभी 8 टॉपिक हैं। अब आप देखिए वेल प्लानिंग एंड ड्रिलिंग मेथड, ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, हम थोड़ा देखेंगे वेल का क्या प्लानिंग होता है, कैसे हम वेल को प्लान करते हैं और किन किन मेथड से ड्रिलिंग की जाती है। अब आता है रिग टाइप और उसके ऑपरेशन, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। ये इंपॉर्टेंट हुआ। ड्रिलिंग फ्लूइड ऑब्वियस है, इसको 3 स्टार भी दे सकते हैं, 5 स्टार, ये इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, इससे कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा ही। ड्रिलिंग फ्लूइड, इसके ऊपर जो कुछ है सब हम कवर करेंगे। सीमेंटिंग, इसकी कैलकुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट, और इसके टाइप्स इम्पोर्टेंट, ये हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जो भी है हम कवर करेंगे। ड्रिल स्ट्रिंग एंड केसिंग, इसका डिज़ाइन, ड्रिल स्ट्रिंग और केसिंग स्ट्रिंग का डिज़ाइन, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं। ड्रिल बिट, इसके ड्रिल बिट के टाइप्स, इसका फॉर्मेशन के साथ रिलेशन, कौन सा बिट कौन से टाइम में यूज करना है, फॉर्मेशन हार्ड है तो क्या यूज करना है, फॉर्मेशन सॉफ्ट है तो क्या यूज करना है, वॉट एवर वी विल कवर इट। वेल बोर प्रॉब्लम्स, डिफरेंट ड्रिलिंग के टाइम जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और फिर आता है डायरेक्शनल ड्रिलिंग में सब कुछ, जितना भी मेथड्स हैं डायरेक्शनल ड्रिलिंग के, फिर जितने प्रोफाइल हैं, 3 टाइप के प्रोफाइल हैं वो तीनों, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स जो भी, और इसके बाद इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, डायरेक्शनल ड्रिलिंग का पर्पज़ क्या है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग क्यों की जाती है, उसका पर्पज़ क्या है, कि अपना सिलेबस हुआ। उसको हम अच्छे से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल प्लस अपना जो कॉमन सेंस के साथ जो हम सीख सकते हैं सब कुछ कवर करेंगे। नो डाउट, हाँ, आप अच्छा गेन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मैंने बोला था पॉजिटिव, आई कैन डू इट, तो मैं भी अच्छा पढ़ा पाऊँगा, मुझे उम्मीद है, और आप गेन भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, आप इसे डेमो के तौर पे लें, आप फर्स्ट वीडियो लें, जो भी आप चाहते हैं, जो आप सोच सकते हैं उसमें आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। पढ़ाऊँगा कल से आपके वीडियोज़ लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपको जो लेक्चर स्टार्ट होते हैं, आज के बाद अगर आपको कुछ लग रहा है कि कोई डाउट लग रहा है, आज आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको मुझ में कुछ कमियां दिखी, आप कुछ बताना चाहते हैं, सर ये वाला इंप्रूवमेंट कीजिए, पढ़ाया नहीं है, इसके अलावा भी आपको कि सर आवाज़ सही नहीं आ रहा है, आप ये वाला मेथड यूज कीजिए, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, कुछ साउंड वाउंड जो मतलब आप सजेशन देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मेरी मेल ID sonu@ipgate.in पे, sonu@ipgate.in, ठीक है, सोनू मेरा नाम है, @ipgate.in। और इसके बाद डाउट्स और लाइव सेशंस IP कंडक्ट करवाती रहेगी टाइम टू टाइम। जो भी डाउट हो आप मेल कर सकते हैं। जब डाउट्स, एक टॉपिक के सारे डाउट्स मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं एक बार लाइव आ जाऊंगा, हम मिल के एक साथ उसको क्लियर करेंगे, लाइव और डाउट्स जो भी आप रहेंगे। बीच बीच में हम, इसका इशू नहीं है, आप बस आप मेल कर दीजिए, आपको वटेवर जो भी हमारी तरफ से मेथड होगा हम आपको आपका सोल्व करेंगे। आपको पर्सनल मेल करके एक साथ इकट्ठा करके लाइव सेशन में जैसा भी मेथड होगा IP इसको रिजोल्व करेगी। आपके इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि हमें डाउट आएगा तो हमें क्या करना है, बस आपको एक मेल डालना है मेरी मेल ID पे sonu@ipgate.in पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप रेडी होंगे, किसके लिए, अच्छे से बेहतर की ओर। उम्मीद करते हैं आप बचे रहेंगे कोरोना से। बी सेफ, स्टे हेल्थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।